स्मार्ट बनना है इसलिए TRS क्लिप्स हिंदी चैनल आपने खोला है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और ये क्लिप को दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपकी एक रिलेशनशिप है तो आप ये कैसे जानते हो कि आपका पार्टनर भी आपके साथ ग्रो कर रहा है लाइफ में? कोई ऐसे हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हो कि हाँ, इनकी ग्रोथ भी हुई है रिसेंटली? बेसिकली क्या आप अपने पार्टनर की ग्रोथ भी स्कैन करते हो? बिकॉज आई नो कि आप सेल्फ इम्प्रूवर हो और आई थिंक जितने भी पॉडकास्ट लिसनर है वो सब सेल्फ इम्प्रूवर्स हैं। आई थिंक हमारी पूरी जनरेशन अभी सेल्फ इम्प्रूवर की जनरेशन बन चुकी है। पर आई थिंक ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमने अंकुर वारिको के साथ एक पॉडकास्ट किया जहाँ मैंने उनसे पूछा कि लोगों के डिवोर्स क्यों होते हैं, ब्रेकअप्स क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग रीजंस होते हैं, बट एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि एक पार्टनर की ग्रोथ रुक जाती है, दूसरे पार्टनर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। एंड ग्रोथ मतलब करियर ग्रोथ नहीं या पैसों की ग्रोथ नहीं, ग्रोथ मतलब कोई भी तरह की ग्रोथ, या तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ या तो आर्टिस्टिक ग्रोथ या करियर ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो भी। बट हमारी पूरी जनरेशन के लिए हमें एक ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जिनकी ग्रोथ रेट हमारी ग्रोथ रेट से मैच होती है। तो क्या आप ये ग्रोथ रेट के बारे में सोचते हो रिलेशनशिप्स में? ये ना हर साल हर महीने चेंज हो सकता है विद द सेम पार्टनर, द ट्रूथ बी टोल्ड, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि एक रिलेशनशिप में हम दोनों तो होते ही है, बट उनकी लाइफ में भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोस्त, बॉस, फैमिली, ये वो, और मेरी लाइफ में भी इक्वली। तो उनके हिसाब से भी हम एज एन इंडिविजुअल चेंज होते रहते हैं, एंड एज वी चेंज एज इंडिविजुअल्स हम एक दूसरे को भी अफेक्ट करने लगते हैं, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। सो ये ग्रोथ रेट अगर गेज करना हो तो एक तो होता है, कभी कभार ऐसे होता है कि शायद आपको बहुत चिढ़ आ रही है कि वो एक कुछ कर रहे हैं, आप अगर 1-2 दिन के लिए अगर उनको नहीं बोलोगे ना, वो नहीं सुनाओगे, अगर आपको लगता है दैट ही इज हैविंग अ बैड डे और शी इज हैविंग अ बैड डे, आप नहीं कंप्लेन करते हो, नहीं जताते हो वो बात, दैट इज अ ग्रोथ फॉर यू एंड ऑल्सो योर पार्टनर, बिकॉज आपने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया, आपने उनको इरिटेट नहीं किया। ये EQ होता है बाय द वे, ओके, मतलब दूसरे इंसान के दिल को समझना। यस यस, वो एक है। तो शायद दैट सेव्स अ लॉट ऑफ ड्रामा, आई वुड से, क्योंकि आजकल बहुत होता है हम किसी और का गुस्सा अपने पार्टनर पे निकाल देते, क्योंकि हमें लगता है ठीक है, समझ लेगी या समझ लेगा। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार नज़रअंदाज कर देना एक दूसरे की जो गलती होती है ना, उसको प्रोमिनेंट मत बना, उसको लेके झगड़ा मत करो। इट कुड बी समथिंग वेरी बैड, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया, आपका दिल दुखा, ठीक है यार, एक दिन के लिए छोड़ दो। फिर अगर वो रेपिटेशन हुआ तब कन्फ्रंट करो, तब बैठ के बात करो। नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। Easier, नहीं, yeah. बट ये मेरी एक फॉलो अप क्वेश्चन है। जो आपने पहले कहा कि हर ब्रेकअप से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो अपने पास्ट का एक कोई पेनफुल ब्रेकअप को याद कीजिए त्रिधा जी। पेनफुल लड़कों को फोन करो, वो रो रहे होंगे। कुछ पेनफुल ब्रेकअप के बारे में बता दो त्रिधा जी। Call the boys, they must be crying right now. Oh, नहीं, no. बट वो ब्रेकअप्स हुए क्यों और उनसे आपने सीखा क्या? बेसिकली जैसे आपने ग्रोथ के बारे में ही बोला ना, तो मुझे कभी कभार लगता है, आई मीन ये पेरेंट्स पॉइंट आउट करते कि अगर एक पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में ना, अगर लड़का कंपैरेटिवली थोड़ा सा एज में बड़ा हो, लड़की थोड़ी सी कम हो, तो मे बी पैरिटी ज़्यादा होता है। आई मीन इट्स अ 50-50 चांस, ऐसा नहीं कि होना चाहिए या नहीं। पर वो रिस्पेक्ट जो शब्द है ना, दैट वाज मिसिंग इन माय प्रीवियस रिलेशनशिप्स, मतलब क्योंकि आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे? म्यूचुअली था। इवन Okay. आई कैन कन्फेस द सेम, शायद मैं भी उनको वैसा, क्योंकि सेम एज के होते थे और वो रिस्पेक्ट नहीं आता था। मैं शायद सीरियसली नहीं लेती थी उसकी बातों को, और वो भी शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था बातों को। तो कंपेरेटिवली इफ आई एम डेटिंग अ पर्सन हु इज लिटिल ओल्डर टू मी, उसने लाइफ ज़्यादा देखी होंगी, यू नो, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट ईजियर, आई गेस। ये रिस्पेक्ट शब्द हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि लाइक अरे रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। प्यार, लव, it all exists, it's all rosy, but when you're dealing with an important relationship in your life, you need to have that और understanding. पता है रिस्पेक्ट की खोज ना लोग करियर में करते हैं कि नहीं, करियर में मुझे रिस्पेक्ट है। एक्चुअली वहाँ आपको रिस्पेक्ट, नहीं। आपको वहाँ रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा वो आपके काम की वजह से होगा। सिंपल चीज़, अगर हम सब लोग एक कोई इवेंट में मिलते हैं, हाँ, तरह तरह के दोस्त आते हैं यहाँ से, आप कभी भी, इवन इफ इट्स अ वेरी लेम जोक, डोंट ट्राई टू इंसल्ट योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स और योर अदर फ्रेंड्स। आई मीन
it could be a small joke till a point, but don't keep on dragging it so that it can go out of proportion, because that's never respected. Or you're having a fight, आपस में कुछ हो रहा है, वो सबके सामने मत दिखाओ. ये probably with time and maturity I have the understanding. पहले मुझे कभी भी feel नहीं हुआ था ये बात in college or something. I was like क्या फर्क पड़ता है, but I'm getting the hang of it. I feel कि लोगों का बहुत ज़्यादा evolution हो जाता है by the time they hit the mid 20s. And मैंने 30s के बारे में भी सुना है कि 30s में लोगों का और भी ज़्यादा evolution हो जाता है. और मैंने एक और थोड़ी सी inappropriate quote सुनी है कि the longer you wait, the hotter you date or the better you date. I would like to say the better you date, क्योंकि हम long term commitment वाले दो इंसान हैं. That's why I'll say better and not hotter. Yes. आप कैसे होते हो relationships में? आप समझा दो पहले, फिर मैं बताता हूँ. तो बताती हूँ, लाइक मेरे पास्ट रिलेशनशिप में अगर मतलब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड देख रहे होंगे और अगर उनको जब वो ये सुन रहे होंगे, इट्स ओके, आई एम कन्फेसिंग कि मेरी भी गलती हुई होगी, बट द पॉइंट इज एक टाइम के बाद माई कमिटमेंट ऑल्सो चेंजेस टुवर्ड्स द अदर पर्सन. मैं ढूंढने लगती हूँ वो कमिटमेंट. द लॉयल्टी पार्ट दैट यू मैंशनड, इट्स नॉट अबाउट जस्ट नॉट फिजिकली बीइंग विद अनदर पर्सन, इट्स ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, शायद मेरे पार्टनर को अगर कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता, it doesn't have to be not talking to the opposite gender, तो I'll be little respectful of that. ये चीज़ें मुझे अब धीरे धीरे it's coming to me. So देखा जाए तो ये पहले मुझे कभी पता नहीं होता था, अभी I'm getting पता है जब there. मैं आपको So I'm like a newbie when it comes to this commitment relationship space. पहले नहीं थी, अभी हूँ. आपका EQ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो I think you will be great at in your new avatar. एक इंसिडेंट है जब मैं आपसे पहली बार मिला, आपको याद है कि हम कहाँ मिले थे? आपने मुझसे क्या कहा? आपने कुछ अपने अच्छा रिलेशनशिप के बारे में मुझे तभी बता दिया. रूफटॉप पे oh my god, मैं बताऊं? प्लीज टेल. ओके, पहले मैं वो रिलेशनशिप वाली चीज बता देता हूँ, फिर आप पूरी स्टोरी नो प्रॉब्लम. One of my first interactions with you was, I think maybe the 5th sentence you told me was, my boyfriend is just coming. And मेरा reaction था, यार I'm not trying to hit on you. I'm just talking. But so that's what the change is. But my instinct was, oh okay, loyal lady, good. But go on. अभी आप बता दो कि हम मिले कैसे, कहाँ? Simple, rooftop पे, where there is a lot of Soho youth House around. Yeah, Soho House rooftop पे. And of course, मुझे पता था that you are Ranveer Alabadia, and you were unable to place me as an actor, but that's okay. And you were very courteous. मैं थी with another lady friend of mine और हम लोग table ढूंढ रहे थे. It was so sweet. You and Sarvesh, both of you offered your tables to us. और like भाई जानता भी नहीं है. Is he expecting me to just hang out with him or something? अभी से बोल देती हूँ boyfriend. Yeah, we get But that was so nice of you, despite like knowing it's okay that she's taken or whatever. You did not budge. Yeah. You were still sweet. Yeah. My mom and my sister used to whack me if I wasn't chivalrous when I was a kid. That's the term we're looking at, chivalry. So they've just like hardwired chivalry inside the head. But मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि the reason I wanted to talk to you, I think you know this. तो योगा की वजह से और पॉडकास्ट की वजह से भी मैं लोगों को थोड़ी आसानी से पढ़ लेता हूँ. Like even by seeing them, I know a lot. And I felt like you're smart, and I just wanted to talk to a smart person. Of course. Yeah. So and just like whether you were a boy or a girl, I would have like just had the same conversation with you. The vibe was mutual. Yeah.